मैं पंकज यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, राजसमंद। आप सभी बीए द्वितीय वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम बताते हैं कि हम अजंता गुफाओं की चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे और इस गुफाओं की चित्रकला के बारे में पढ़ते हुए हमने गुफा संख्या 9, 10, 16 के बारे में पढ़ लिया था और 16 के एक बहुत ही सुंदर चित्र है जिसका नाम था हस्ती जातक। उस चित्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अब मैं आपको उस हस्ती जातक कथा के बारे में, उस चित्र के बारे में बताता हूँ कि क्या वर्णन है। हालांकि यह हस्ती जातक कथा से पहले का चित्र है, उसका पहला रूप है कि किस प्रकार इसमें सुंदर सुंदर हाथियों का चित्रण हुआ है। आसपास बहुत सारे लोग, व्यापारी हाथियों की सवारी करते हुए कहीं जा रहे हैं। और अब इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं कि यह जो चित्र है, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि गुफा संख्या 16 में भी बना है, गुफा संख्या 17 में भी बना है। और यह भगवान जातक कथा है। हस्ती जातक मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कोई कहानी है। तो अब भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म है तो उसमें जन कल्याण की भावना होगी ही होगी। किसी जन कल्याण के लिए उन्होंने जीवन वो जन्म लिया होगा। तो इस चित्र में क्या है कि कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध एक शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लेते हैं और वो उस जंगल में अकेले रहते हैं और अन्य जानवर नहीं है वहाँ पर। तो एक दिन जंगल में दर्द भरी आवाज़ गूंजती है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए बोधिसत्व रूपी हाथी उस दिशा, आवाज़ की दिशा में चल देते हैं। और वो क्या देखते हैं कि कुछ यात्री वहाँ पर भूख प्यास से व्याकुल तड़प रहे हैं और शायद उन्हें काफ़ी समय उस जंगल में हो गया था भूखे प्यासे रहते हुए। तो उनकी लगभग उम्र प्राय से हो चुके हैं। अब यह सब देखकर बोधिसत्व का हृदय प्रसीद जाता है और वह उनकी मदद करने चाहते हैं, पर वो किस प्रकार मदद करें तो यह उन्हें विचार नहीं आता। और वह क्या करते हैं कि उनको खाद्य और पेय पानी उपलब्ध कराने के लिए वह एक तरीका ढूंढते हैं और वह उन्हें एक सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और स्वयं को उस पर्वत से नीचे गिरा देते हैं। और नीचे भी कहाँ गिराते हैं, जहाँ पर झील है बनी हुई है, जहाँ पानी का स्रोत है। और जब वो इतने विशाल हाथी ऊपर से गिरते हैं, चिंगाड़ते हैं, तो सभी जो क्या ये भूखे प्यासे यात्री होते हैं उनका ध्यान उस आवाज़ की तरफ, हाथी की आवाज़ की तरफ जाता है और देखते हैं कि एक हाथी ऊपर से नीचे गिर रहा है और नीचे गिरता है और हाथी की मृत्यु हो जाती है। सारे के सारे व्यापारी उधर जाते हैं और वो उस हाथी की कथा को जाने बिना उस हाथी को मांस को टुकड़े टुकड़े काट कर उसका भक्षण करते हैं, उसको पका के खाते हैं और जो पास में झील होती है उसी में उसको पानी पीते हैं। जिससे क्या होता है कि उन सभी का जीवन बच जाता है, उनके पेट की क्षुधा की पूर्ति हो जाती है, उनकी भूख शांत हो जाती है। तो यह जो कथा है, यह भगवान बुद्ध के आत्म त्याग और बलिदान की कहानी इस कथा में हमें दिखती है। अब इस चित्र में क्या हो रखा है, चित्र में क्या क्या बना हुआ है। तो चित्र में एक स्थान पर बना हुआ है कि मृत हाथी जो है वो जो उनको झील पे खड़े हुए झील के पास पहाड़ी पर खड़े हुए बनाया गया है और सब जो यात्री हैं वो उनकी ओर देख रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या बना हुआ है, दूसरे दृश्य में कि मृत हाथी ज़मीन पर पड़ा हुआ है और दो यात्री क्या कर रहे हैं, तेज चाकू लेकर उनका मांस काट रहे हैं और कुछ अन्य मनुष्यों को, कुछ अन्य यात्रियों को उनका मांस भूनते हुए, खाते हुए और कुछ को झील से पानी लाते हुए बनाया यहाँ गया है। तो यह है जातक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इससे हमें बलिदान और आत्म त्याग के बारे में पता चलती है
और किस प्रकार हमें दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, उसका भी ये कथा एक उदाहरण है। आप सोचेंगे कि हम सिर्फ कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो चित्रकला है ये लगभग चित्रकथा सी ही है। इसमें जो चित्र बनते हैं उनकी जो विषय वस्तु होती है वो एक तरह से कथा ही होती है, कहानियाँ ही होती हैं। तो ये सब हमारे ही इस पाठ का हिस्सा है। और ख़ास करके तो बौद्धकालीन जो चित्रकला है, अजंता जो है, उसमें तो पुराने समय की चीज़ें हमें पता चल रही हैं। पुराने समय की बातें उन चित्रों के द्वारा कही गई हैं, किसी विशेष धर्म की कहानियाँ कही गई हैं। तो ये कहानियाँ तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी और बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम्स में आएंगे तो कहानी तो एक बार सुने तो आप याद हो ही जाता है। अब ये कहानियाँ भी बड़ी रोचक हैं, आपको सुनकर भी आनंद आएगा और इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो अगला चित्र यहाँ बना हुआ है गुफा संख्या 16 में, उस चित्र का नाम है महा उमग जातक कथा। महा उमग जातक कथा। तो महा उमग नाम का एक क्या होता है, बालक होता है, उस बालक की कहानी है। इसी प्रकार की कहानी आपने कभी विक्रम बेताल की सुनी होगी कि उसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, तो एक ऊंचा सा टीला होता है, उस टीले पे वो बच्चा बैठ जाता है। तो उस बच्चे में एक परिवर्तन हो जाता है कि वह एक न्यायप्रिय हो जाता है। कोई भी लोग उससे समस्या पूछते हैं तो वो उनकी समस्याओं का बिल्कुल न्यायोचित ढंग से हल कर देता है। तो उसी प्रकार की कहानी हमें ये जातक कथा में मिलती है, जिसका नाम है महा उमग जातक कथा। इस कथा का जो कथानक है वह क्या है, वह कुछ इस प्रकार से है कि एक बालक होता है जिसका नाम होता है उमग। तो उसके सामने दो स्त्रियां एक विवाद लेकर आती हैं और वह विवाद यह है कि दोनों स्त्रियां अब एक बालक पर अपना दावा करती हैं कि यह उसका पुत्र है, यह उसका पुत्र है। तो जो बालक होता है, न्यायप्रिय बालक होता है, बालक महासंग भी उसका नाम यहाँ पर है, महोसंग नाम। तो जो महोसंग नाम का जो बालक है वह किस प्रकार से इनका विवाद हल करता है, वह उन्हें एक कहता है कि दोनों स्त्रियां इस बालक को आगे और पीछे से पकड़ के अपने अपने ओर खींचें, तो जिसका ये बालक होगा वो ले लेंगे। और साथ में एक आदमी जो होता है उसके हाथ में तलवार है, उस तलवार से लेकर वो कहते हैं कि ये इस बालक को आप दोनों ओर खींचें और हम इस बालक को बीच में से दो टुकड़े कर देंगे, तो आप अपना अपना टुकड़ा लेके जाइए, अपना अपना बालक को लेके चले जाइए। तो जिस प्रकार जब ये होता है और वो बालक को खींच रहे होते हैं, तो जो वास्तविक माँ होती है उसका हृदय तो एकदम उसके बच्चे की क्रंदन सुनकर बड़ा ही मतलब बहुत ही दुखी हो जाती है और वह उस बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती है। वह कहती है बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा इसी को दे दो, ये मैं इस बच्चे का दुख नहीं सहन सकती, मेरे बच्चे को मैं किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दे सकती। तो जो महोसंग बालक होता है वह समझ जाता है कि यह जो दया दिखा रही स्त्री है यही इसकी वास्तविक माता है। तो इस चित्र में क्या हो रखा है, देखिए चित्र में क्या क्या चित्रित हो रखा है कि दो स्त्रियां हैं और दोनों स्त्रियों से अपने अपनी ओर खींच रही हैं और सामने लगभग 4 आकृतियाँ बैठी हैं और जो महोसंग बालक है वह थोड़ा आसीनस्थ है, मतलब किसी सिंहासन रूपी चीज़ पर बैठा हुआ है। और उसमें दूसरा जो चित्र बना हुआ है पास में ही, उसमें क्या हो रखा है, बालक को हाथों और पैरों से दो स्त्रियाँ खींच रही हैं और उनके पास में ही एक पुरुष जो है वो तलवार लिए खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का ये चित्र है। तो किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग करके एक बालक अपने लोगों का दुख दूर करता है, विवाद सुलझाता है, यह इसकी कहानी है। और यह महोसंग जो है यह भी पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध का एक अवतार थे। अब गुफा संख्या 16 के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे चित्र हैं, बहुत तेरे चित्र हैं यहाँ पर हम अभी उन चित्रों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल आगे बढ़ रहे हैं। और उस आगे के क्रम में, आगे बढ़ने के क्रम में गुफा संख्या 17 हमारे सामने है। और अब हम इस गुफा संख्या 17 का एक खाका आपके सामने खींचते हैं। तो उस खाके में यह है कि यह गुफा संख्या एक विहार गुफा है।
गुफा संख्या 17 क्या है? एक विहार गुफा है और काफ़ी अच्छी हालत में है और आप कह सकते हैं कि यहाँ सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छी हालत में है सभी चित्र। इसका भी निर्माण जो है यह है लगभग 5वीं सदी में वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु थे जिनका नाम था मंडलाधीश। तो मंडलाधीश ने करवाया था इस गुफा का निर्माण और यहाँ लगभग 21 चित्रों का वर्णन इतिहासकार डॉक्टर बर्गेस करते हैं और उन 21 चित्रों के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। अब उन 21 चित्रों में से कुछ चित्र तो यहाँ लगभग नष्ट हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं कुछ चित्रों को किस प्रकार से चित्रों की हालत ख़राब हो गई, रंग फीके पड़ गए हैं, पपड़ी बनकर उतर गए हैं और बस अब अंतिम सांस गिन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि गुफा संख्या 17 में कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। तो गुफा संख्या 17 में व्यग्रोघ मृग जातक कथा है, हस्ती जातक कथा है, महाकपि जातक कथा है, महीप जातक कथा है, सिंगल जातक कथा है, मत्स्य जातक है और भी कई जातक आपको पता ही है, लगभग 500 जातक कथाएं हैं, 500 से अधिक कथाएं हैं। उनमें से अनेक जातक कथाओं का यहाँ चित्रण है। इसके अतिरिक्त यहाँ भगवान बुद्ध ने 8 पापों से बचने का जो उपदेश दिया है वह भी इसमें है। इसके अलावा नीलगिरी प्रकरण है। नीलगिरी एक हाथी है, कैसे उसको भगवान बुद्ध को मारने के लिए भेजा जाता है, उसका भी एक यहाँ पर चित्र है। मैत्रेय और मानुषी बुद्ध भी बने हुए हैं। मैत्रेय का मतलब उनका जो अलौकिक रूप है, जो भगवान बुद्ध भविष्य में जिस रूप में अवतरित होने वाले हैं वह मैत्रेय रूप है। मानुषी बुद्ध मतलब जिस जन्म में भगवान बुद्ध के रूप में पैदा हुए थे। श्रावस्ती का एक चमत्कार की कथा है। बुद्ध का संघ को उपदेश देते हुए की कथा है। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं बनी हुई हैं। ऐसे नहीं कि उनके पंख लगे हुए हैं, पर उनकी आकृति, उनकी साज सज्जा देख के, उनकी शारीरिक बनावट देख के हम समझ जाते हैं कि यह साधारण दास दासियाँ नहीं है, यह अप्सराएं हैं। तो अब हम इस गुफा संघ में मिलने वाले चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिससे परिचय होता है जिस चित्र से, वह चित्र है यह वेशंतर जातक कथा। तो इसके बारे में और अन्य के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।